नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि कार्य व्यवस्थिति अर्थात ऐसा कार्य और अकार्य उसकी व्यवस्थिति के हम लोग पाठ पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न। एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 विकल्प रहेंगे, तो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। क्या आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरा पाठ पढ़ने के बाद फिर हम लोग इन प्रश्नों को करते हैं, तो पूरे पाठ से बनने वाले जो भी प्रश्न होते हैं वो हमारे बिल्कुल एकदम श्योर हो जाते हैं। ध्यान रखें। फिर इसके बाद हम लोग आप लोग आगे चलेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि ना बताऊं, सुनिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप संपर्क करिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखें, आज की क्लास हमारी रहेगी, ध्यान रखें, कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रित भास्वती द्वितीय भाग कार्य अकार्य व्यवस्थिति मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा। ठीक, पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपको आंसर देना है, आपको आंसर देना है। ठीक, चलिए आगे देखें। पहला प्रश्न दिया हुआ, दानम खाली स्थान यज्ञश्च स्वाध्यायः तपः आर्जवम्। ठीक, दानम खाली स्थान यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। ठीक, तो यहां पर आपको फिल करना है। आपकी उससे पाठ से ये सूक्ति उठाई गई है, उसके पाठ से ही आपकी पंक्ति ली गई है, आपको इसको पूरा करना है। दानम दमश्च यज्ञश्च। ठीक, तो दानम दमश्च होगा कि आर्जवम होगा कि यज्ञश्च होगा कि दानम होगा, क्या इसमें आप फिल करेंगे। ठीक, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, ऐसे आपकी प्रश्न में एक पंक्ति दी गई है। जल्दी से आप पाठ में आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक, दानम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, खाली स्थान, यज्ञश्च में आपकी प्रथमा यज्ञ बना हुआ है और विसर्ग संधि हुई है। स्वाध्यायः यहां पर भी विसर्ग संधि है और आर्जवम् दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा। दमश्च। ठीक, दमन करना, इंद्रियों का दमन करना, दान करना, इंद्रियों का दमन करना, यज्ञ आदि करना, स्वाध्याय करना, पठन पाठन, स्वाध्याय मतलब वेद शास्त्रों का ज्ञान लेना, तप करना, यही हमारी क्या है, ये मनोवृत्तियां हैं। ये हमारी क्या है, मनोवृत्तियां हैं और व्यक्ति को ये हमें करना चाहिए। क्या कार्य है, क्या अकार्य है, आपको मालूम है कि यहां पर भगवान श्री कृष्ण, श्री भगवान उवाच, किसको, अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं और नरक के 3 द्वार होते हैं। आप लोगों ने पढ़े हैं ना, तो ये उसी में से हमारा लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न क्रमांक पहले के बाद आगे चलेंगे और प्रश्न क्रमांक दूसरा आपका दिया हुआ है। दूसरे नंबर का प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है आपका खाली स्थान क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता। ठीक, क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता, क्षमा करना, ठीक है ना, शालीनता से बोलना, शोक ना करना, विद्रोह ना करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तेजा क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता, कि क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता, कि शौचम क्षमा धृति द्रोहो ना मानिता, या मानिता क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता। क्या इसमें पद आपका क्या लगेगा, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा, जल्दी से ध्यान रखना। तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या, आंसर क्या हो जाएगा यहां, तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नाति मानिता। ठीक है ना, तो आपके अनुसार क्या होगा आंसर, जल्दी से दे। प्रश्न क्रमांक तीसरे पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा हमारा क्या कहता है, तीसरे नंबर का प्रश्न कहता है, आर्जवम को अर्था, आर्जवम को अर्था। ठीक, आर्जवम शब्द का अर्थ क्या है, निंदा, कोमलता, सरलता, तत्व ज्ञान। ठीक, इसका आंसर क्या है, आपका शब्दार्थ में दिया हुआ है, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको बनेगा। ठीक है ना, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। आपने बहुत अच्छे से, अगर नहीं पढ़ा है तो जल्दी से भाग 1, 2, 3 पढ़ डालिएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर लीजिएगा, क्योंकि पाठ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना रहती है। आर्जवम शब्द से को अर्था, तो आर्जवम शब्द का अर्थ होता है सरलता, अर्थात सरलता के साथ।
ठीक, हमें जो सरलता से जो रहता है और वो हमारे क्या है, राक्षस पद्धति के लोग नहीं होते हैं, वो दैवीय गुण के लोग होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 3 के बाद प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 4। प्रश्न क्रमांक 4 को आप ध्यान से देखें, लिखा हुआ है स्वाध्यायः खाली स्थान तपः संधिरस्ति। स्वाध्यायः तपः दोनों में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसमें संधिरस्ति, संधि, इसका संधि पद कौन सा है, जल्दी से आप बताइए। संधि पदरस्ति, ठीक है ना, कौन सा पद है इसमें संधि युक्त। स्वाध्याया तपः, स्वाध्याया तप या स्वाध्यायस्तप या स्वाध्याया तप, स्वाध्याय तपाह, कौन सा पद आपके द्वारा इसमें सही माना जाएगा, जल्दी से आप बताएं। यहां पर आप देख लीजिए, स्वाध्यायः, स्वाध्यायः प्लस तपः, ये आपका पद दिया हुआ है, विसर्ग संधि है और विसर्ग के स्थान पर आप जैसे ही इसको मिलाएंगे तो स्वाध्यायस तपः, ये पद आपका बनेगा विसर्ग संधि के आधार पर, ये पद आपका बन जाएगा। ठीक, तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर श होगा। ऐसा कोई पद आपको अगर दिख रहा है तो जल्दी से आप लोग यहां पर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक, ऐसा नंबर, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा और ख नंबर का आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख नंबर का आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 4 के बाद प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 आप देखिएगा, लिखा हुआ है भूतेषु। भूतेषु शब्द से मूल शब्द अस्ति, मूल शब्द अस्ति। भूतेषु पद का मूल शब्द क्या है। भूतेषु में तो वैसे तो सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन पद दिया हुआ है भूतेषु। ठीक, लेकिन आप यहां पर क्या ढूंढ रहे हैं, मूल शब्द। तो मूल शब्द का मतलब होता है जिस शब्द से इस शब्द का निर्माण हुआ है। तो भूत शब्द होगा, भूत शब्द होगा, भूते होगा या भूता होगा, कौन सा पद आपका सही होगा, जल्दी से आप लोग मुझे दीजिएगा और जल्दी से मैच करें। 5 सेकंड का आपका समय रहेगा, इससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। ठीक, जल्दी से देखें, आपका का नंबर का आंसर ही सही होगा। भूत शब्द से भूतेषु बनेगा, भूतम भूते भूतानी, ऐसे रूप बनेंगे। ठीक है ना, तो सप्तमी विभक्ति आपका जो भूतम भूते भूतानी, भूतम भूते भूतानी, प्रथमा द्वितीय आपका रहेगा फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। फिर इसके बाद तृतीया से लग जाएगा राम के समान रूप चलेंगे, तो रामेशु सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में बनता है, तो ये भी बनेगा भूतेषु। चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक हमारा 6 रहेगा। प्रश्न क्रमांक 6 को देखें, उवाच शब्दस्य प्रकृतिरस्ति। उवाच शब्द की प्रकृति क्या है। उवाच शब्द की मूल धातु पूछ रहा है, वो कौन सी धातु इसमें होगी, उच्च, उवाच या वच या ऊच, कौन सी धातु इसमें प्रयोग की जाएगी। उच्च धातु की जाएगी क्या उवाच में, या उवाच शब्द की हमारा पूरा रहेगा, या वच धातु रहेगी या उच्च धातु रहेगी। जल्दी से आपके द्वारा आंसर क्या है, चलिए पहले मैच करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे यहां पर आपकी धातु रहेगी। चलिए यहां वच धातु रहेगी आपकी, और वच धातु से यहां आपका उवाच बनेगा। आपको मैं बता दूं कि यहां वच धातु जो रहती है उसका होता है संप्रसारण। क्या होता है, संप्रसारण, संप्रसारण होता है। और संप्रसारण कौन से सूत्र से होता है, इंग यणः, इंग यणः संप्रसारणम, इंग यणः संप्रसारणम, इंग यणः संप्रसारणम सूत्र से यहां पर आपका संप्रसारण होगा और उ के स्थान पर उ हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, वच धातु से उच्च बनेगा और फिर इसके बाद हमारा बनेगा दुत्त होकर के उवाच। क्या बनेगा, दुत्त होकर के उवाच होगा और परोक्ष लिट में हमारा ये रूप बनता है। किस में बनता है, परोक्ष लिट में बनता है, जहां धातु का दुत्त होता है, जैसे भू धातु से बभूव बनता है। ठीक, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 6 के बाद प्रश्न क्रमांक 7 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा 7 क्या कहता है, धृति। धृति शब्द से प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। धृति शब्द से आपको प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। पीछे जोड़ने वाला प्रकृति वो प्रत्यय कहलाता है और प्रकृति मूल शब्द को कहते हैं। ठीक, तो ये मूल शब्द भी हो सकता है, मूल धातु भी हो सकती है, ध्यान रखना। धृति शब्द है, धृति शब्द है, इसकी प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है, तो अलग करिएगा। कौन सी यहाँ कौन सी धातु रहेगी, कौन सा प्रत्यय रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर दिया हुआ है ध्रा और कित प्रत्यय, ध्री और इक्तन प्रत्यय, धा और कितन प्रत्यय, और हिरी और कितन प्रत्यय दिया हुआ है।
चलिए अब आपको देखना है, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कित प्रत्यय में का की संज्ञा और ता शेष बचेगा, इक्तिन प्रत्यय में का और ना की संज्ञा ती शेष बचेगा, यहाँ पर भी का और ना की संज्ञा ती शेष बचेगा, और यहाँ पर भी का और ना की संज्ञा होकर के ती शेष रहेगा। ठीक, चलिए तो अब आप यहां से आपके द्वारा क्या यहां पर मत दिया जा रहा है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बता। ध्री धातु रहेगी कि हिरी धातु, तो यहां ध्री धातु से इक्तिन प्रत्यय लग करके धृति बनेगा, ध्यान रखना, तो यहां बन जाएगा धृति। शब्द से प्रकृति प्रत्यय विभागम को, तो ध्री प्लस इक्तिन आपका आंसर सही हो जाएगा और खा नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न क्रमांक इसके बाद 7 के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे और प्रश्न क्रमांक 8 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 आप लोग ध्यान से देखें, लिखा हुआ है कह उवाच। पूरे पाठ में किसके द्वारा ये कथन कहे जा रहे हैं, कौन यहाँ पर उपदेश दे रहा है, आपको मालूम है ना, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदेश दिया जा रहा है। किसके लिए, किसके लिए, जल्दी से, अर्जुन के लिए। अर्जुन को यहाँ पर कौनते के रूप में भी कहा गया है, अर्जुन को यहाँ भारत शब्द से भी संबोधित किया गया है, और अर्जुन को यहाँ पर पार्थ शब्द से भी संबोधित किया गया है। तो कह उवाच कौन बोल रहा है, उवाच मतलब वच धातु है बोलने के अर्थ में, और कह माने कौन, कौन यहाँ पर कहा, किसने कहा, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन ने कहा कि दुर्योधन ने कहा कि सर्वे, तो श्री भगवान उवाच पहली ही पाठ में सबसे ऊपर दिया हुआ है, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कहते हैं अर्थात कृष्ण कहते हैं, तो आपको यहां पर भगवान शब्द हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 8 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 8 के बाद 9 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है श्री कृष्ण अत्र कम संबोधयति। श्री कृष्ण यहां पर किसको संबोधित करते हैं, श्री कृष्ण यहां पर किसको संबोधित करते हैं बताएंगे क्या। देखिए श्री कृष्णा में प्रथमा का एक वचन, अत्र माने यहां पर, कम माने किसको, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, संबोधयति संबोधयता संबोधयंती, तो ये कर्मवाचकी क्रिया लगी है। तो प्रश्न कहता है कि यहां पर श्री कृष्ण अत्र माने यहां किस, कम माने किसको, संबोधयति माने संबोधित करते हैं, यहां पर किसको संबोधित करते हैं, तो बताइए जल्दी से। भारतम अर्जुन, सुयोधन, द्रौपदी या कोपी, न या कोई भी नहीं, जल्दी से बताएं किसको संबोधित करना मतलब किसको यहां पर बुला करके कहते हैं, गीता का सार सुनाते हैं, तो यहां भारतम अर्जुन शब्द आया हुआ है, तो आप इसी में टिक करेंगे। ठीक, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 10 पर। प्रश्न क्रमांक हमारा 10 कहता है कि चांचल्यम, क्या दिया हुआ है, चांचल्यम इत्यस्य किम विलोम पदम अत्र। ठीक, चांचल्यम शब्द का यहां पर विलोम पद कौन सा है, जल्दी से बताएं। चांचल्यम इत्यस्य किम विलोम पदम अत्र, यहां पर चांचल्यम शब्द का विलोम पद, चांचल्य का मतलब होता है क्या, चंचलता। ठीक, और यहां पर दिया हुआ है मूढ़ा माने मूर्ख, और कुशलताम माने कुशलता, और चापलम माने चंचलता। ठीक, और विमूढ़ा का चापलम, चापलम। ठीक, और विमूढ़ा का मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख, ध्यान रखें। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द हो जाएगा यहां, चापलम। ठीक है ना, चांचल्यम और चापलम, आपलम, चापलम। ठीक, तो यहां विलोम पद आपका चापलम पद हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 में, और इसके आगे हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11, आपको ये सारी चीजें, मैं ज्यादा इस पर आपको चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने पाठ में इन सारे शब्दों पर बहुत सारी चर्चा की है, और वही शब्द मैंने यहां पर उठा करके आपको प्रश्न के रूप में दिए हैं। ध्यान रखना, घमंड इति शब्दस्य संस्कृत पदम अत्र प्रयुक्तम। बताइए घमंड जो शब्द दिया हुआ है इसका संस्कृत पद कौन सा यहां पर प्रयोग किया गया है, जल्दी से बताएंगे। सबसे पहले दिया हुआ है दंभ, फिर दूसरा दर्प, फिर पारुष्यम, फिर विमोक्षा। इन चारों का अर्थ बतला दे रहा हूं, फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा और अपने मित्रों से पूछिएगा। ठीक, वीडियो को लाइक शेयर करते जाएं जल्दी से जल्दी। और देखें, दंभ का मतलब होता है पाखंड, दंभ का मतलब क्या होता है, पाखंड, और दर्प का मतलब होता है, नहीं बताऊंगा। पारुष्य का मतलब होता है कठोरता, पारुष्यम का मतलब कठोरता, क्या होता है, कठोरता, पाखंड, और विमोक्षाय माने मोक्ष के लिए या मुक्ति के लिए।
पारुष्यम का मतलब होगा क्या? घमंड। तो जल्दी से बताएं कौन सा आंसर सही होगा? आंसर कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में दें और वीडियो को लाइक करना है। चलिए आगे बढ़े। ख नंबर का आंसर हमारा सही होगा। और प्रश्न क्रमांक 11 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 12 पर। प्रश्न क्रमांक 12 आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 12 में 80 शब्दस्य पद परिचय। 80 शब्द है, इस पद का परिचय, पद परिचय देना है। पद परिचय समझते हो, मतलब पूरा इंट्रोडक्शन। जैसे आपसे कोई पूछे कि अपना परिचय दीजिए तो आप लोग पूरा परिचय बताते हैं। आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे देते हैं ना। तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही इसका पद परिचय देना है। ये धातु बनी हुई है, कहाँ कहाँ बनती, जैसे इसमें अस धातु है, मूल धातु अस है, ठीक। लट लकार में बनेगा, मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा, या अस धातु लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा, अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा, अस धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में बनेगा। आपके द्वारा कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से बताइए। अस धातु बैठने के अर्थ में होती है, इसी से बनता है अध्यास्ते, ठीक है ना, आदि उपसर्ग से लगा के अस धातु यहां पर होती है। जल्दी से बताएं। तो यहां पर आपका बनेगा अस धातु मध्यम पुरुष में बनता है और एक वचन में बनता है, ठीक। किस में बनता है? जल्दी से बताएं। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आपका बन जाएगा क्या? अस धातु। ध्यान रखना। तो यहां बन जाएगा आपका अस धातु शब्द से प्रथम परिचय, ठीक है ना। मध्यम पुरुष में आपका बनेगा, किस में बनेगा? मध्यम पुरुष एक वचन में आपका यहां बन जाएगा, ठीक। चलिए, अस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में आपका यहां पर ये बन जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 पर चलेंगे और दिया हुआ है सुखी इति प्रकृति प्रत्ययम विभागम करो। सुखी शब्द है, इसका प्रकृति और प्रत्यय अलग करना। सुखी शब्द है और प्रकृति प्रत्यय आपको अलग अलग करना है। तो सुखम प्लस इन, सुखम, सुख प्लस न, सुख प्लस इन, कौन सा पद आपका सही होगा? जल्दी से आप बताएं। सुखम, सुखी शब्द में तो आप जल्दी से देखिएगा और आपका होगा सुख प्लस इन, इन प्रत्यय होगा और सीधे सीधे इन में से ना में से ई शेष बच जाएगा। इसमें भी ई शेष बचेगा, इसमें तो ना है और इसमें ई बचेगा। ई जुड़ेगा, फिर जैसे ही ई शब्द के साथ जुड़ेगा तो ये अपना दीर्घ कर लेगा और पद बन जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन में सुखी बन जाएगा। आगे चलिएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 13 के बाद प्रश्न क्रमांक 14 पर। प्रश्न क्रमांक 14 दिया हुआ है, लिखा हुआ है यान्त्यधमाम इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदम करो। यान्त्यधमाम शब्द है, इसका इस पद का आपको संधि विच्छेद पद अलग अलग करना, संधि विच्छेद बनाना, ठीक। तो यान्ति प्लस अधमा, यान्ति प्लस अधमाम, यान्त प्लस अधमाम, यान्ति प्लस अधमाम। तो जल्दी से बताइएगा आपका कौन सा पद यहां पर सही होगा? यान्त्य अधमाम, यान्त्य अधमाम। जल्दी से बताइएगा। यान्ति प्लस अधमाम, यण संधि होगी, इतना मैं आपको बता दे रहा हूं, यण संधि होगी बस। जल्दी से बताएं। ई के स्थान पर या करेंगे तो बनेगा यान्त्य अधमाम। जल्दी से मैच करिएगा। दूसरे नंबर का आंसर आपका बिल्कुल 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 सही होगा, ठीक। तो आपके द्वारा आंसर क्या दिया जा रहा है? जल्दी से देखिए, इसका संधि विच्छेद करिए और इसको आप इस शब्द को सिद्ध करिए। कैसे बनेगा? ये यान्ति प्लस अधमाम दिया हुआ है। अब इसको जैसे ही आप इसमें करेंगे तो ये बनेगा आपका यान्त्य, ता आधा हो जाएगा, ई आपका बाहर आ जाएगा, ठीक। यहां लिख जाएगा आपका अधमाम, हो गया। अब ई के स्थान पर आप क्या कर देंगे? या कर देंगे। ई के स्थान पर क्या करेंगे? या कर देंगे और पद बनेगा आपका यान्त प्लस अधमाम, अधमाम, ठीक। अब इसको जब वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो या आधा ना आधा ता और या, और ये आ पूरा हो जाएगा, धमाम बन जाएगा यान्त्य अधमाम, ठीक। तो यहां आपकी एको यणचि सूत्र से यण संधि का समावेश हो जाएगा। आगे चलेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा 14 के बाद प्रश्न क्रमांक 15 पर। यहां दिया हुआ है विमोहिता इति प्रकृति प्रत्यय विभागम करो।
विमोहिता जो शब्द दिया हुआ है इसका प्रकृति और प्रत्यय आपको अलग करना है। वी उपसर्ग है इसलिए सब में उपसर्ग दिया हो। मुह धातु, मुह धातु, मुंह धातु, मुह धातु। कौन सी धातु है? कित प्रत्यय है, कितवतु प्रत्यय, कित प्रत्यय, कित प्रत्यय। प्रत्यय में आपको बता दूं कि यहां पर आपका ता शेष बचेगा, यहां तवत शेष बचेगा, उ और का की संज्ञा होकर के यहाँ का और यहाँ का, इनमें ता शेष रहेगा। ठीक, जल्दी से बताइए आपके द्वारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मुह धातु और कितवतु प्रत्यय होगा कि कित प्रत्यय होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर पहले का नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा और वी प्लस मुह प्लस कित धातु से विमोहिता बन जाएगा और ये स्त्रीवाची शब्द है इसलिए टा प्रत्यय लग करके आपका विमोहिता बना हुआ है। विमोहिता ये पुल्लिंगवाची शब्द है और यहाँ बन जाएगा विमोहिता जो आप देख रहे हैं, विमोहिता स्त्रीवाची, और नपुंसकवाची बनेगा विमोहितम। क्या बनेगा? विमोहितम बन जाएगा। तो यहां आपका स्त्रीवाची वो नपुंसकवाची पद आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा अगला पद रहेगा, ध्यान से रखें। अगला प्रश्न, चलिए इसमें हमारे 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। किसमें? कार्याकार व्यवस्थिति में। 15 क्वेश्चन पर्याप्त हैं। अगर प्रत्येक चैप्टर से हम 15-15 एमसीक्यूज को करते हैं तो सारे चैप्टरों से हमारे 200-300 एमसीक्यूज हो जाएंगे और पर्याप्त है इतने हमारी परीक्षा के लिए। आप लोगों ने कितने आपके सही हुए हैं, कितने आपके गलत हुए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, मित्रों तक शेयर जरूर करें, ठीक है ना। और हाँ, किसी भी माध्यम से आप हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम हो, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से, कहीं से भी हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब होता है निःशुल्क शिक्षा, जहां आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता और क्वालिटी कंटेंट के साथ, उच्च गुणवत्ता के साथ, योग्य शिक्षकों के द्वारा आपको यहाँ पर अध्यापन का कार्य दिया जा रहा है। तो मस्ती के साथ पढ़िएगा और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिएगा। हाँ, जाते जाते और एक बात कहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से जल्दी संपर्क करिएगा। संपर्क करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मैं उन नए विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं कि जो अभी प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नए वीडियो की अपडेट मिलने के लिए आपको बेल आइकन को दबाना होगा। और अगर हमारे मित्रों को, आपके मित्रों को अगर ये नहीं है मालूम कि मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुंचे, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप यत्र तत्र सर्वत्र कई जगहों से पहुंच सकते हैं। चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे आप फेसबुक के माध्यम से हो, आप यूट्यूब पर आप हमें देख ही रहे हैं तो यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आप किसी भी प्रकार से हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग संपर्क करें, क्योंकि नए सारे सेशन हमारे क्या हैं, शुरुआत से लेकर के चल रहे हैं। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। और कहीं पर कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो को लेकर के बहुत जल्द मिलेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।